एमएससी यूपी बोर्ड टॉपर जोन से मैं उमेश शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड है, यूज ऑफ वर्ब टू बी। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब पहले समझते हैं थोड़ा सा कि वर्ब टू बी का मीनिंग क्या होता है। टू बी, बी एक वर्ब की फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है होना। जिसका मीनिंग होता है होना। होना का मतलब है ये केवल उपस्थिति को दर्शाएगा, किसी की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो जब ये उपस्थिति को दर्शाता है तो अगर मैं बात करूं होना, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो प्रेजेंट की फॉर्म है, वो आती है इज, एम, आर। जो सेकंड फॉर्म है इसकी वो आती है वाज, वर, और जो थर्ड फॉर्म है इसकी वो आती है बीन। तो इसकी तीन फॉर्म हो सकती हैं, एक इज एम आर, एक वाज वर और एक बीन। ये खुद भी वैसे अपने आप में फर्स्ट फॉर्म कंसीडर करी जाती है, लेकिन इज एम आर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन सभी का यूज कैसे होता है। तो जब हम टू बी की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूज करते हैं इज एम आर की फॉर्म में, पास्ट टेंस के अंदर इसका यूज करते हैं हम वाज और वर में, और फ्यूचर टेंस के अंदर इसका यूज करते हैं विल बी और शैल बी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, तो मैं ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में आपको ये बात बता रहा हूं। तो प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा होता है, पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा होता है, उस सेंटेंस को हम इज एम आर, वॉज वर और विल बी, शैल बी का यूज करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं जरा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो ये होता है कि उसके पहले तो हमें लगाना पड़ता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह का इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इनको कैसे सेट करना है। तो ये एज ए वर्ब रोल में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनकी पहचान की, तो इसमें कोई कार्य तो होगा नहीं, केवल उपस्थिति हो गई या इसमें होना बताया जाएगा। प्रेजेंट की पहचान होगी है, हैं, हो या हूं। इस तरह की चीजें इसमें लास्ट में आएंगी, कार्य नहीं हो रहा होगा कोई भी। तो अगर है आएगा तो उसके लिए आपको इज का यूज करना है। अगर है आएगा या हो आएगा तो ये प्लूरल सेंस होती है सब्जेक्ट की, उसके साथ आते हैं तो आर का यूज करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें तो कार्य हो गया। तुम कहां हो, ठीक है, ऐसे। पास्ट की बात करते हैं तो वाज वर आता है, वाज तो आता है आपका था या थी के साथ, ठीक है, और थे के साथ आता है वर। फ्यूचर में गागी, गे, बनूंगा, बनूंगी, होगा, होगी, ऐसी चीजें आएंगी। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, इसमें आपको विल बी या शैल बी का यूज करना है। कहां पे करना है? सब्जेक्ट जब आई और वी होगा तो शैल बी का यूज होगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ आपको विल बी का यूज करना है। तो देखते हैं कैसे। देखो, जब हम टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरह के हमारे टेंस हो सकते हैं। क्योंकि टेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है? काल होता है। टेंस का मतलब बेसिकली काल होता है, जिसका मतलब टाइम को रिस्पेक्ट में बात करें। अब हमारे पास टाइम तीन होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। जब हम पास्ट टाइम की बात करते हैं तो ये वो कल है जो बीत चुका है, प्रेजेंट हमारा आज है, और फ्यूचर जो है वो कल होगा जो भविष्य में आने वाला है। तो हमें क्या करना है? जो पास्ट है उसके लिए हमें था या थी मिलेगा सेंटेंस में तो वॉज लगाएंगे, अगर थे मिलेगा तो वर लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, जबकि जो आपका थे है मतलब वर, वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में हमें यूज करना है इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल सेंस के साथ, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। यही तो हमारी यूज करने हैं। तो शैल बी का यूज तो करना आई और वी के साथ, आई मतलब मैं के साथ, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस की। उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है, जैसे सब्जेक्ट प्रेजेंट में, इज एम आर वर्ब की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट।
पास्ट में सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, फ्यूचर में सब्जेक्ट विल शैल और उसके साथ बी और ऑब्जेक्ट। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो एग्जांपल से आप ऐसे समझो कि राम घर पर है, ये एक सेंटेंस आया, तो इसमें जो होने का काम कर रहा है वो है राम। इसका मतलब राम जो है वो सेंटेंस है, तो हम क्योंकि एक है तो इसलिए सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब लाएगा वो इज लाएगा। राम इज एट होम। तो इसका मतलब है कि यहां पे इसकी उपस्थिति दर्ज हो गई कि भाई राम जो है वो घर पर है, राम जो है वो घर पर है। मैं बात कर रहा हूं, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। तो देखो यहां पर मैं आया है, तो मैं के साथ आपको बताया मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। और इसके साथ जो हम यूज करते हैं वो एम का यूज करते हैं उनमें से, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। उसके साथ एक अच्छा विद्यार्थी, एक गुड स्टूडेंट। इस तरह हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस और आ रहा है, हम मंदिर में हैं। तो इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो हम की इंग्लिश होती है वी। अब यहां पे जो ये है इसके लिए हम डिनोट करेंगे आर को, वी आर इन टेम्पल। तो इस तरह हम जो है सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसी का नेगेटिव केस आता है। तो नेगेटिव केस में क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपको इज, एम आर, वाज वर या विल शैल के बाद नोट का यूज करना है। बस इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो आपका ये है कि फ्यूचर टेंस के अंदर आपको विल शैल पहले यूज करना है और नोट के बाद बी यूज करना है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब टाइप है वो एक से ज्यादा शब्दों की बनी होगी तो हमें उन शब्दों को ब्रेक करके नोट को बीच में डालना पड़ता है, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अजय घर पर नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम अजय इज नॉट एट होम। ये बच्चे अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अच्छे विद्यार्थी बनेंगे ये अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो इसमें फ्यूचर का मामला है। तो दीज स्टूडेंट, ये की इंग्लिश दीज होती है और चिल्ड्रन होता है चाइल्ड, बच्चे, चिल्ड्रन। दीज चिल्ड्रन विल बी गुड स्टूडेंट्स। इस तरह हम इसको बनाएंगे। फिर बात करते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये वो सेंटेंस होते हैं बेसिकली जो आपको हिंदी में क्या से शुरू मिलेंगी। तो क्या तुम अच्छे विद्यार्थी हो, क्या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, इस तरह की चीजें इसमें मिलेंगी। क्या से स्टार्ट होगा। जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें क्या की जो इंग्लिश है व्हाट कभी नहीं लगाते, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है। इसमें क्या की इंग्लिश कभी नहीं लगती है जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, बल्कि क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो आप, जैसे
इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, और उसके बाद विल शैल यहां पे। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम अच्छे शिक्षक हो? तो इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे आर, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आर यू ए गुड टीचर, इस तरह का है। जैसे क्या हम कल इस समय घर पर थे? तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे हम तो बनाएंगे वर। क्यों बनाया वर हमने? क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां पे वर वी, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है एट होम, घर पर, ये ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, टाइम को रिलेट कर रहा है, वो एट दिस टाइम। और क्योंकि कल की बात कर रहे हैं हम, यस्टरडे। पर पास्ट सेंटेंस के अंदर कल की इंग्लिश जो है वो यस्टरडे आती है, और क्वेश्चन मार्क इन सेंटेंस में जरूर लगता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, एक फ्यूचर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कल दिल्ली में हूंगा। इसके आगे हम क्या लगा देते हैं जिससे हम ना सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाए। अब हम मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सेल आई बी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, और उसके बाद सेल आई बी इन दिल्ली टुमारो, क्वेश्चन मार्क। इस तरह हम इसको सेंटेंस में बनाएंगे। अब बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सिंपल इंट्रोगेटिव की। सिंपल इंट्रोगेटिव हमने सीख लिया। तो जब हम क्या की इंग्लिश बनाएंगे तो इज एम आर वाज वर वेल बी शैल बी का यूज पहले करेंगे। अब आगे आते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव की तरफ लेकर। तो जो डबल इंट्रोगेटिव है उसमें अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसमें हिंदी में आपको पहचान मिलेगी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, क्या, किसे, किसने वगैरह, ये जितने भी शब्द होंगे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा वाक्य के बीच में आएंगे। और जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो होगा, जैसे क्या की इंग्लिश व्हाट है, क्यों की इंग्लिश क्यों वो व्हाई है, तो ये आपको स्टार्टिंग में रखनी है सबसे पहले। और बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस ऐसे बनाना है जैसे हमने अभी सिंपल इंटरोगेटिव बनाया था। सिंपल इंटरोगेटिव में क्या बनाया था हमने? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं कहता हूं तुम अपने दोस्त के घर क्यों हो? ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? क्यों। तो इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो हम वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई आर यू एट योर फ्रेंड होम, क्वेश्चन मार्क। तो वाई आर यू एट योर फ्रेंड्स होम। तो इस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आती है कि जो हमारा इसमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी केस है। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि नोट आ जाएगा इसमें बस, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नोट इंक्लूड करना है। ये सिंपल इंट्रोगेटिव का भी होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी था। यहाँ पे हमने बस सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? नोट ऐड करना है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है।
ठीक है, तो इसी के साथ यूज ऑफ वर्ब बी हमने पढ़ ली है, और हम जल्द ही इसी तरह की सीरीज आगे बढ़ाएंगे। जो भी आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए वो आप मेरे से कमेंट में मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।